जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा वह होगा 38वां क्लास। चैप्टर है भारत की जलवायु। ठीक है, तो आपको वीडियो में अंत तक बनी रहना है, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों, इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं पहला सवाल क्या है। ठीक है, आपको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है। देखिए पहला सवाल साथियों, पहला सवाल में बोला है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह कौन सी है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो वह है पवनों की दिशा में परिवर्तन। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था, तो अल मसूदी द्वारा किया गया था। ठीक है, जितना भी सवाल होगा साथियों टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में आपको PDF मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला है, सवाल है अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि वहाँ पे होता है उच्च तुंगता। क्या होता है? उच्च तुंगता के कारण जो है शिमला वो ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा की अधिकांश जिन कारणों से होती है वह क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो केरल में प्रवेश करता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, तो पंजाब में। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झांझाएँ किस नाम से जानी जाती है, तो नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी साथियों? नॉर्वेस्टर्स। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अक्टूबर और नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ शीतकालीन का वर्षा का कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, तो कौन कौन से क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट में होती है। ठीक है, फिर हिमाचल क्षेत्र और मेघालय में होता है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वह है मावसिन राम। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला दो राज्य का सही क्रम है, तो पहला है मेघालय और दूसरा है राजस्थान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावसिन राम और चिरापुंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति होती है, मतलब कीप की मतलब पूरा एकदम जिसको बोल सकते हैं पूरा घना। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है, तो समुद्र से अधिक दूरी। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है, तो पश्चिमी विक्षोभ। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो लेह में होती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि
मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। आगे नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? तो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो 118 सेमी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख जो विशेषता है वह है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों में शीतकालीन वर्षा होती है। आगे नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ में होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर में होता है साथियों 200 मिमी, जिसको बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, आम्र वर्षा मैंगो सावर जो होता है साथियों वह कहाँ होता है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल के होने वाले महीने में होती है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है वह है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होते हैं साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसिन राम में होने का कारण क्या है? तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। आगे नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है साथियों? तो 75% वर्षा होती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, चेन्नई में जोड़ों में वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से जोड़ों में वर्षा होती है। आगे नेक्स्ट है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? तो चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में। आगे नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो उष्णकटिबंधीय अवस्थित में, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होता है सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है, तो क्या कारण है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़ के मौसम में भी वर्षा होती है साथियों? तो तमिलनाडु में जाड़ के मौसम में भी वर्षा होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है,
भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा, अधिक प्रभाव होता है। आगे नेक्स्ट है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा मानसून शब्द का भाषा है अरबी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य होता है वह तमिलनाडु होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? तो सबसे पुराना जो सूखा स्थान है वह लेह है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों भारत की जलवायु से रिलेटेड जो सवाल था टोटल 47 सवाल था, सो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।